अगले 48 घंटे 72 घंटे बहुत अहम है। इमरान खान साहब कॉल दे सकते हैं। खबरें ये हैं कि वजीर दिफा भी न्यूयॉर्क में हैं, बिलावल भुट्टो भी उससे पहले जब चीफ पहुंचे वहां पर तो वो थे, वजीर खारजा हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इस दौरे में क्या अचीव कर सकता है और बेसिकली टारगेट क्या है इस दौरे का? दौरा समी इब्राहिम साहब बहुत ही अहम है, बहुत ही अहमियत दी जा रही है अमेरिका में इस दौरे को, क्योंकि ना सिर्फ ये कि उनकी मुलाकातें जो अपने पेंटागन के जो जनरल ऑस्टिन उनके साथ मुलाकात होगी। बड़ा अहम दौरा है जनरल बाजवा का और बड़ा एक हाई लेवल डेलीगेशन उनके साथ है। क्या आपका कमेंट होगा? एक पहलू है वो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, डबल डुअल साइबर और साइफर का और डोमेस्टिक सियासी झगड़ा उस हवाले से। ये किन बदकारों को, ठगों को, चोरों को पाकिस्तान का हुक्मरान बनाना चाहते हैं? और कि ये बरमला कह रहे हैं कि क्योंकि करप्शन जो है वो हम करप्ट हैं, हम चोर हैं, हम डाकू हैं, तो इसलिए हम पे एतबार करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा से हम पे इस किस्म का कोई हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो अब ये डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि सादिक और अमीन जो है उनकी कोई जगह नहीं है इस असेंबली के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और बहुत ही सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सहाफ़ी हमारे साथ हैं जनाब फ़ख्र रहमान साहब स्टूडियोज़ में। न्यूयॉर्क से हमें नासिर क़य्यूम हमारे नुमाइंदे स्काइप के ज़रिए हमारे साथ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब से वाशिंगटन DC में, वादा भी उन्होंने किया था, स्काइप का एड्रेस भी उन्होंने दिया, लेकिन अभी फ़ोन नहीं लग रहा और स्काइप से भी रब्ता नहीं हो पा रहा। आई होप कि अगले चंद मिनट्स में वो हमारे साथ होंगे, क्योंकि बड़े इम्पॉर्टेंट इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। आर्मी के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा वाशिंगटन में हैं अपने एक बड़े आला सतही डेलीगेशन के हमरा। इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू ख़ित्ते के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि मुलाकातें किन से हो रही हैं और क्या उसमें एजेंडा हो सकता है, क्या उसका आउटकम हो सकता है। इसी तरह न्यूयॉर्क में भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की यूनाइटेड नेशन में, वो हम नासिर क़य्यूम से पूछेंगे। डोमेस्टिकली आज जो इमरान खान साहब के ऊपर एक तलवार PDM की हुकूमत ये समझती थी कि उसने लटका रखी है, वो आज सारे उनके ख्वाब टूट गए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने तौहीन अदालत का जो शोकाज था और जो कार्रवाई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, उसको आज उन्होंने ख़त्म कर दिया, वो सारा केस ख़त्म कर दिया। बड़ी एक मीडिया के ज़रिए कैंपेन चलाई जा रही थी पिछले 48 घंटे में, जिसमें कहा जा रहा था कि जो हल्फनामा, जो माफ़ीनामा जमा करवाया इमरान खान साहब ने, उसमें अनकंडीशनल अपॉलोजी का वर्ड नहीं है। फिर उसमें इस तरह की खबरें भी, झूठी खबरें छपवाई गई दी न्यूज़ अखबार में ख़ास तौर पर, जिसमें कोट किया गया इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को और उन्होंने इसकी तरदीद की कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। तो आज सारा दिन इस तरह की हैपनिंग होती रही और फिर लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ साहबा को पासपोर्ट वापस देने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन उससे पहले नैब के प्रोसिक्यूटर ने जो गुफ्तगू की, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो गुफ्तगू की, उसने पूरे इस सिस्टम को एक्सपोज़ किया कि किस तरह ये जो बड़े बड़े चोर हैं, जो बड़े बड़े डाकू हैं, उनको ये निज़ाम जो है ये किस तरह बचाने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये ख़बरें हैं कि आज बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग इमरान खान साहब ने की है अपने ज़लई सदूर्स के साथ, पार्टी के हदायत उनको दे दी है, तैयारी मुकम्मल है, कॉल किसी भी वक्त आ सकती है। कल जो उम्मीदवारान हैं MPs के, MNAs के मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनको बुला लिया गया। अगले 48 घंटे 72 घंटे बहुत अहम है। इमरान खान साहब कॉल दे सकते हैं और इस मुल्क में जो इंतखाबात के लिए जो उन्होंने मैस मोबिलाइजेशन की है बड़े बड़े जलसे करके, अब उसका जो फाइनल राउंड है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये सारे मौज़ूआत और लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अमेरिका, नासिर की तरफ चलते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। नासिर, अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन रहे हैं? आवाज़ मेरी आपको सही आ रही है? जी समी साहब, आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तूफान बाद वहाँ आया हुआ है, कुछ थोड़ी सी मौसम की ख़राबी है, तो
अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो या आवाज़ में, तो ये मौसम की वजह से होगा। ठीक हो गया। अच्छा नासिर, मेरी आपसे पिछले 2 दिनों से मुसलसल बात भी चल रही है और आपने मुझे बताया भी कि जो जनरल बाजवा वहाँ पर हैं और उनकी यूनाइटेड नेशन में बड़ी एक हाई लेवल मुलाकात भी हुई, अब वो वाशिंगटन में चले गए। ये बयान फरमाइए कि ख़बरें ये हैं कि वज़ीर दिफा भी न्यूयॉर्क में हैं, बिलावल भुट्टो भी उससे पहले जब चीफ पहुँचे वहाँ पर तो वो थे, वो वज़ीर ख़ारजा हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दौरा है पाकिस्तान के लिए, जब पाकिस्तान की आर्मी के सरबराह वहाँ पर अपने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ हैं। तो आप क्या सुन रहे हैं डिप्लोमेट से कि पाकिस्तान इस दौरे में क्या अचीव कर सकता है और बेसिकली टारगेट क्या है इस दौरे का? देखिए समी साहब, दौरा तो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो आर्मी चीफ का जो दौरा होता है, जो उनके रिटायरमेंट से पहले तो बहुत ही उसकी ज़्यादा इतना हाई प्रोफाइल वो नहीं होता विजिट। और जैसे आपने बिलावल के बारे में, बिलावल भुट्टो सरदारी जो हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके हवाले से बात की, तो वो कल यहाँ से रवाना हुए हैं न्यूयॉर्क से, और कल तक वो न्यूयॉर्क में ही मौजूद थे। जो सफारती ज़राए जो हमें बताते रहे, उन्होंने कहा कि 29 सितंबर को उनको अलविदा कर दिया था वाशिंगटन डीसी से, लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो जो है वो यहाँ पे न्यूयॉर्क तशरीफ लाए और वो कल यहाँ से रवाना हुए। और आज किस वक्त शायद वो अगर पाकिस्तान वतन वापस पहुँचना चाहें तो आज शायद पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर बीच में कहीं उनका रुकने का इरादा है तो कहीं रुक भी सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हाई प्रोफाइल जो हमारी आर्मी चीफ थे वो भी यहीं पे मौजूद थे। उनकी मुलाकात हुई फ्राइडे को, जो जनरल हैं, मिलिट्री एडवाइजर हैं, उनसे मुलाकात हुई। दौरे के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जी दौरा समी इब्राहिम साहब बहुत ही अहम है, बहुत ही अहमियत दी जा रही है अमेरिका में इस दौरे को, क्योंकि ना सिर्फ ये कि उनकी मुलाकातें जो अपने पेंटागन के जो अपने जो उनके जनरल ऑस्टिन उनके साथ मुलाकात होगी, डिफेंस। अच्छा नासिर मैं आपको तो मैं आता हूँ आपकी तरफ, क्योंकि अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन डीसी में हमारा उनसे टेलीफोन पर रब्ता हो गया, और अनवर इकबाल बहुत ही एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत अरसे से वाशिंगटन में हैं। वाशिंगटन की जो डेलीकेसीज़ हैं, अमेरिकन की जो ख्वाहिशात हैं और जो चैलेंजेस हैं उनके, उससे पूरी तरह बाखबर हैं, और पाकिस्तान के हुकाम के साथ भी वो हमेशा राब्ते में रहते हैं, बड़े अपडेटेड होते हैं। अनवर इकबाल, बहुत शुक्रिया, मुझे आप सही तरीके से सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा अनवर, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है थोड़ा टाइम भी वहाँ पर इस तरह का होगा। बयान फरमाइए कि बड़ा अहम दौरा है जनरल बाजवा का और बड़ा एक हाई लेवल डेलीगेशन उनके साथ है, तो आप क्या आपका कमेंट होगा कि बेसिकली व्हाट पाकिस्तान आर्मी विल ट्राई टू अचीव, और इस वक्त जो ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के, वो भी आपको पता है रोलर कोस्टर है, और इस वक्त खासे ताल्लुकात जो हैं अभी इम्प्रूव तो हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं है जो आज से को 5-10 साल पहले थे। तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस ट्रिप एंड प्रेजेंस ऑफ जनरल बाजवा इन वाशिंगटन? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की ताल्लुकात के हवाले से, और बस चाहता हूँ कि हम लोग भी इसी हवाले से इस दौरे को देखें। एक पहलू है वो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, डबल डुअल, साइबर का, और ये हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक सियासी झगड़ा है उस हवाले से। लेकिन एक पहलू और देखें, एक पहलू है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का, और ख़ास तौर पे दोनों मुल्कों के दफाई इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात का। उसमें एक चीज़ देखें कि जब हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब भी 2011 के बाद, उस वक्त भी दोनों डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट से कुछ राब्ता रखा, और उसके बाद फिर ये हुआ गुज़श्ता चंद महीने से हम देख रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आई है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ मीडिया में भी जिक्र होता है, थिंक टैंक में भी जिक्र होता है कि जो अर्ज़वारी वाला वाक़या हुआ है वहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ताबूत किया है। उसके बाद आप देखिए कि एक बड़ी चीज आई कि उन्होंने $450 मिलियन दिए आपको इंडस्ट्री अब की के लिए, और उसमें यह है कि उन्होंने ना सिर्फ दिया बल्कि उसको ऐलान किया, उसको इकट्ठे अलग अलग तोड़ के भी दे सकते थे, इसमें इतनी नोटिस दी जाती। और इस पे इंडिया ने जब एतराज किया तो उस एतराज को उन्होंने ना सिर्फ इग्नोर किया बल्कि उसका जवाब दिया, और पहले अमेरिकी दफ्तर खारजा का तर्जुमान भी दिया, और उसके बाद फिर उनकी जो वज़ीर खारजा है उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा
कि जो ताल्लुकात हैं हमारे दो तरफा वो भारत के से ताल्लुकात से अलग है, और हमने उनको फिक्स दिए थे और हमारा फर्ज बनता है कि उनको मेंटेन किया जाए, उनको सस्टेन किया जाए। और पाकिस्तान से ताल्लुकात की अपनी अहमियत है और हम इन ताल्लुकात को जारी रखेंगे। तो अगर इस हवाले से देखें पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये दौरा बहुत अहम है। बिल्कुल। आप ये अच्छा, इसमें मैं ये बात आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप भी वहीं पर थे। हमने देखा जब जनरल इशफाक परवेज़ कियानी आए थे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, तो वाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात के बीच ओबामा वहाँ पर आ गए थे और जनरल कियानी की प्रेसिडेंट ओबामा से मुलाकात हुई थी। बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात हुई है वो अभी इस बात को रूल आउट नहीं कर रहे कि अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अमेरिका के हैं उनसे मुलाकात के लिए जनरल बाजवा अगर वाइट हाउस में हों तो प्रेसिडेंट जो बाइडन बिल्कुल उसी तरह उस कमरे में आ जाएं। कोई आप इस तरह की बात सुन रहे हैं, कोई इस तरह की एफर्ट हो रही है या किसी को उम्मीद है इस हाई लेवल मीटिंग की, इस कॉन्टेक्ट की? नहीं, मैं समझता हूँ अभी इसके लिए बहुत अर्ली होगा या ऐसा कुछ होना। वो हालात और थे उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जरूरत और थी। अफगानिस्तान में जो सिलसिला था वो और था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो आपकी अहमियत थी वो बहुत वाज़ेह थी। तो उस वक्त एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ कि इस तरह सदर कभी नहीं आता नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के मुलाकात पे, लेकिन सदर ओबामा आए। मुझे ये भी याद है कि उसके बाद जब पाकिस्तानी सफारतखाना रिसेप्शन हुआ था जनरल कियानी के लिए, उसमें आप ये समझ लें कि अमेरिका की एलीट क्लास का हु इज हु वाला जो होता है ना रिसेप्शन था, जिसमें हर कोई मौजूद था। यानी उसमें बिल्कुल बिल्कुल उसमें CIA के चीफ भी थे, मेरी खुद उनसे बात भी हुई थी। आप भी वहां पर मौजूद थे, आपकी भी शायद उनसे बात हुई थी। हर कोई था वहां पे। बिल्कुल, एवरीबॉडी वाज इन पाकिस्तान एम्बेसी। यस, यू आर राइट। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ा एक आम तासुर है कि CPEC के हवाले से अमेरिका को बड़ी रिजर्वेशंस हैं और यहाँ पर ख़ित्ते में इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की भी अहमियत को, जैसे आपने कहा कि अब चंद माह से एक गर्मजोशी आ रही है और इसमें इमरान खान साहब भी बार बार ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, अमेरिका के दुश्मन नहीं हैं, सिर्फ हम अमेरिका की डिक्टेशन जो है वो नहीं लेंगे। अगर पाकिस्तान और अमेरिका के ये जो एक बारीकी है, ये एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली अमेरिकन की ये ख्वाहिश होगी कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कम हो, लेकिन पाकिस्तान की अपनी तरजीहात हैं। तो ये जनरल बाजवा के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं होगा वहाँ पर इस इशू को एड्रेस करना? ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये ख्वाहिश है और वाज़ेह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात जो है उनमें कोई अमेरिकी समझते हैं। उनका ख्याल है कि ये गैर मुतवाज़िन है, पाकिस्तान का झुकाव चीन की तरफ बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान जो है वो झुकाव को कम करे और हमारी तरफ वापस आए। लेकिन मुझे नजर नहीं आता ऐसा होता हुआ, इसलिए कि उसके लिए एक तो पहली जरूरत तो यह है कि फिर अमेरिका का झुकाव इस तरह पाकिस्तान की तरफ वो इस तरह पहले था जो अभी नहीं है। दूसरी बात यह है कि लिए अपने खित्ते में चीन की सपोर्ट की जो अहमियत है वो उसकी वजह से पाकिस्तान चीन से ताल्लुकात में कभी नहीं जा सकता और अमेरिकी भी इस बात को समझते हैं कि कोशिश जरूर जारी रहेगी, दबाव आप तो होता रहेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस बात को बांधेगा और अमेरिकी समझते हैं कि पाकिस्तान इस बात को बांधेगा। अच्छा, फिर मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि आपको क्या लगता है कि जनरल बाजवा इतने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, आर्मी के और भी सीनियर लोग हैं, तो बेसिकली क्या उनका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? व्हाट ही विल ट्राई टू गेट फॉर पाकिस्तान? सर, सबसे पहली जरूरत तो ये है हमारी, अगर आप फौजी डॉक्टर निगाह से देखें, सबसे पहली जरूरत ये कि हमारे अभी तक वेपनरी जो है हमारी वो अमेरिकी है। तो हम ये चाहेंगे कि हमें जो उस वेपनरी को इस्तेमाल करते रहने के लिए जो भी इमदाद और ताउन की जरूरत है वो जारी रहे। फिर हमें नए वेपन मिले
उसके अलावा जो हमारे दो इस वक्त सबसे बड़े मसले हैं, एक तो है सैलाब के बाद रिहेबिलिटेशन, उस पर बातचीत जरूर होगी कि वो चाहेंगे कि अमेरिका ने गर्चे अब तक 66 मिलियन डॉलर दिए जो दूसरे किसी मुल्क से ज्यादा है, लेकिन आपको पता है कि वो बहुत ही नाकाफी है, वो उससे बहुत ज्यादा की जरूरत है। एक तो वो है, दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान पे कर्जे का दबाव है, इस वक्त पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि चलो इमदाद मिले ना मिले वो तो हम सवाल लेके, लेकिन हमें सैलाब से निपटने के लिए और जो बारिशी वसाइल से निपटने के लिए हमें कर्ज की वापसी में कोई दर भी बरती जाए, कोई कर्ज की माफी हो, कोई एडजस्टमेंट हो, तो उस पर भी बातचीत हो सकती है। ये तीन अहम मसाइल हैं जिन पर मेरा ख्याल बातचीत होगी। अच्छा, लेकिन अनवर ये जो मसाइल जिनका आपने जिक्र किया, इनका ताल्लुक डायरेक्टली सिविल गवर्नमेंट से है, कर्ज़ों से, रिहेबिलिटेशन से, फ़ौज का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर एक कोई सिविल रिप्रेजेंटेटिव भी साथ होता, वज़ीर दिफा न्यूयॉर्क में है लेकिन वो इस डेलीगेशन में बज़ाहिर अभी तक जो हमें इत्तला है वो नहीं है, वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर थे और जिस वक्त वो पहुँचे वहाँ पे जनरल साहब, तो वो एक दिन के बाद वहाँ से वापस आ गए। तो सिविल लीडरशिप की जो एब्सेंस है इन मीटिंग्स में, इसको आप कैसे, हाउ वुड यू देन एक्सप्लेन? अगर ये तो ये सर ये एक पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट हकीकत है। मतलब दुनिया में कहाँ होता है कि किसी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा आए, वज़ीर आज़म आए और तो फिर उसकी स्पेशल मुलाकात इस्लामाबाद में कराई जाए आर्मी चीफ से, और वज़ीर ख़ारजा जो आते हैं वो बाज़ाब्ता जाके आर्मी हेडक्वार्टर में मुलाकात करते हैं आर्मी चीफ से। तो हमारे बारे में एक तासुर सारी दुनिया में है कि पाकिस्तान में ठीक है सियासी क़यादत की अपनी अहमियत है, लेकिन अगर पास करवाना है, पाकिस्तान से कुछ करवाना है, तो जब तक फौज की हिमायत आपको हासिल नहीं होगी तो वो कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा सारी दुनिया कोशिश करती है कि फौजी उमूर के अलावा दीगर अहम उमूर पर भी फौजी क़यादत से बातचीत की जाए। तो इसका बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल समझ में आती है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, आपने बड़ा तफसील से तमाम चीज़ों का जवाब दिया। ज़ाहिर है ये मुलाकातें जो हैं ये उसके पहले लॉबिंग होती है, उसके बाद अमेरिका में सारी ये मुलाकातें तय होती हैं। अभी ख़बरें आ रही थी कि जो एंथनी ब्लिंकन है, उनके जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उनसे भी मुलाकात अभी शायद हतमी जो स्केड्यूल है वो नहीं आया, तय तो हो चुकी होगी, और भी बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकातों का मामला है। तो कौन पाकिस्तान की वहाँ पर कोई फ़र्म है जो मदद कर रही है, या इंडिविजुअल्स हैं, पावरफुल इंडिविजुअल्स, या वो लोग जो माजी में सफारतकार रहे अब थिंक टैंक्स में हैं? क्या आप कोई आइडेंटिफाई कर सके कि ज़्यादा रोल कौन प्ले कर रहा है इन सारी मुलाकातों के लिए? देखिए इस पे भाई जहाँ तक अमरीकी हुकाम का ताल्लुक है उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत इल्म है कि उनका एक हमारे साबिक़ सफारतकार है जिनसे राब्ता रहता है, इनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नाम लेना उनका बब्दू है, सिर्फ नहीं लेते, लेकिन उनसे तो राब्ता रहता है, मुसलसल रहता है। ठीक है अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू आर वेरी बड़ा आप करना चाहूँगा सर बीच में। जी मैं आता हूँ, आप नासिर आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन अनवर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो काइंड एंड सो नाइस, और बड़ा आपने बिल्कुल जो पूरी सारी सिचुएशन है उसका अहाता किया, और हम इसमें जो डोमेस्टिक हमारी पॉलिटिक्स है, वो जो स्पेकुलेशन है, हम उससे परहेज़ करेंगे, इसलिए कि ये पाकिस्तान का एक कौमी मामला है और ये बड़ी अहम मुलाकात है, तो हम इसमें उसको लेके नहीं आते। जी नासिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बिकॉज आप यू आर आल्सो प्रीवी टू सम इंफॉर्मेशन, इफ़ यू कैन ऐड टू दैट। जी सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा एज ए रिपोर्टर यहाँ पे जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मेरे कुछ जो कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे, सर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज जो है ना, दोनों पार्टी जो इत्तेहादी हुक्मरान जमात है जो इस वक्त पाकिस्तान में रूल कर रहे हैं, उनकी सर बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे बड़ी मायूस मुझे नज़र आ रही है। उनके रहनुमा जो यहाँ पे सियासी रहनुमा है यहाँ पे जो उनको टेक केयर करते हैं बिलावल के दौरों में, और जो मियाँ साहब को भी जहाँ पे टेक केयर करते हैं, सर उनकी बॉडी लैंग्वेज को अच्छी नजर नहीं आ रही। अब किस वजह से ये कुछ समझ नहीं आ रही। कल यहाँ पे जिस तरह मुलाकातों की खबरें उड़ी न्यूयॉर्क में और जिस तरह वाशिंगटन डीसी से बिलावल यहाँ पे है, तो उस हवाले से जो है ना थोड़ा सा मैंने ये फील किया है कि बॉडी लैंग्वेज। दूसरी बात सर देखिए, जनरल बाजवा की जो इस वक्त पाकिस्तान में जो TTP के हवाले से जो सूरत हाल है,
बलोचिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल है, सैलाब के हवाले से सूरत हाल है, अनवर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि उस हवाले से भी मुलाकातें बड़ी अहम है। और आने वाले जो वक्त है, जो आने वाला जो टाइम है पाकिस्तान, वो जिस वक्त से गुजर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज जो मुझे जो फील हो रही है यहाँ पे सर, बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारे हुक्मरान इत्तेहाद की बहुत ही मायूस कुन नजर आ रही है यहाँ पे अमेरिका। बिल्कुल ठीक है नासिर, हमें यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना, इन मौज़ूआत पर बात जारी रखें। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक चीज़ सामने आ रही है कि अगले 72 घंटे में इमरान खान साहब कॉल दे सकते हैं, मुल्क में एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हो सकता है ताकि इंतखाबात जल्द हों। तो एक बड़ी अजीब सिचुएशन है एन उस मौके पर जब बड़ा अहम जो निगोसिएशंस हैं वो वाशिंगटन में हो रही हैं और वो पाकिस्तान के लिए हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान का मफाद उसमें मद्देनज़र होगा। हमारी जो मुसल्लह फ़ौज हैं उसकी आला क़यादत वाशिंगटन में मौजूद है और बड़े हैवी चैलेंजेस हैं। बहरहाल हमारा प्रोग्राम और ये डिस्कशन जारी है और इसको जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जनरल बाजवा अमेरिका में हैं, उनके दौरे के हवाले से हमने बात की। नासिर अभी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और जो ख़बर बड़ी इम्पॉर्टेंट आई है कि 62(1)(f) आइन में, जिसके तहत ये लाजम करार दिया गया कि जो हमारा हुक्मरान बनेगा, जो असम्बली का मेंबर बनेगा, उसको सादिक और अमीन वो होगा, यानी वो सच्चा भी होगा और वोट उसके पास एक अमानत है, उसका वो उस इमानत की हिफाजत करेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसमें तरमीम एक दायर की है सेनेट में। ज़ाहिर है उसको मुस्लिम लीग नून की भी हमायत हासिल है और वो ये तरमीम ये है कि सादिक और अमीन हटा दें, सच्चा और ईमानदार आदमी नहीं चाहिए हुक्मरानी के लिए। और फिर इसका मतलब यह है कि हम में से कोई भी सादिक और अमीन नहीं है, तो हुक्मरानी का हक़ जो है वो बदकारों को दे दें, बेईमानों को दे दें। और उसमें चलाकी ये की है इन्होंने कि ये कहा है कि जी वो रास्त गो और वफाशार उसके नाम लिख दें। ये मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। ये मुन्नू भाई ने सुनाया वाक़या कि 70s में पाकिस्तान टेलीविज़न पर रक्स जो थे वो दिखाना मकसूद थे, लेकिन एक मुल्क में एक बड़ी फ़ज़ा थी उस वक्त और कोई बंदा भी टीवी पर ये रक्स, ख़ास तौर पर जो हमारे अरब ममालिक के रक्स हैं, वो नहीं देखना चाह रहे थे। तो वो वहाँ पर ये टीवी की मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया रिपोर्टेडली कि ये कह दें कि ये इस्लामी रक्स हैं। तो उन्होंने इस्लामी रक्स कहकर वो सारे रक्स जो है वो टीवी पर चलाए। तो अभी ये सादिक और अमीन जो कि बिल्कुल एक हमारा जो आइन है वो कुरान शरीफ की जो आयात हैं उनसे वो ओरिजिनेट होता है और कुरान और सुन्ना के मुनाफी कोई भी चीज़ जो है वो हमारे आइन में नहीं आ सकती। तो सादिक और अमीन के हुक्मरान जो है वो सच्चा भी हो और जो ईमानत की हिफाजत करने वाला हो, इसलिए ये शिक्के रखी गई। लेकिन अब पीपल्स पार्टी इसको बदल रही है और जिसके साथ नून लीग भी शामिल है, वो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ और ये जो मरियम नवाज़ और फिर वो जो एक सबसे बड़े मौलाना फजलुर रहमान वो भी इसमें अब शामिल हैं। कह रहे हैं कि सादिक और अमीन का वर्ड हटा दिया जाए। पाकिस्तानी कौम को ये चाहते हैं कि वो बदकार हुक्मरानी करें और कानूनी तौर पर उन्हें हक मिल जाए। जिन्होंने माल लूटा, जो सादिक नहीं है, जो सच्चे नहीं हैं, जो इमानत की हिफाजत नहीं कर सकते, इनको सादिक और अमीन वर्ड से इन्हें तकलीफ़ है। तो जनाब यही कहते हैं इमरान खान जब वो आके बात करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और कहते हैं कि जब आप अल्लाह से आपने जब कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर किसी का खौफ नहीं है और बस अल्लाह ही हमारा माबूद है। लेकिन ये वैसे असम्बली में आप जाएं तो सामने इतनी बड़ी बड़ी कुरानी आयात लिखी हुई हैं, ऊपर भी लिखी हुई हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सादिक और अमीन जो है ना वो नहीं आ सकता, इसको हटा दें। और फिर चक्कर देने के लिए ये देखें, यानी अल्फाज का खेल। कहते हैं जी सादिक और अमीन तो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सच्चा आदमी और ईमानदार आदमी वही हमारा हुक्मरान होना चाहिए। और आइन में ये जो चीज़ है इसको तरमीम के ज़रिए निकालने की कोशिश की जा रही है और इनके चेहरे पर कोई शर्म व हया नहीं है और ये आके ये बात करते हैं। फ़खर रहमान, मुझे ज़रा बयान फरमाइए कि ये किस तरफ ले जा रहे हैं, ये किन बदकारों को, ठगों को, चोरों को पाकिस्तान का हुक्मरान बनाना चाहते हैं और उसको
आइन में तरमीम करके अब उसको कानूनी करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो पर्सन स्पेसिफिक एक कानून साजी होगी और किसी भी सूरत में ये सस्टेनेबल नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जितने लोग भी इसको लेकर आएंगे वो सबसे पहले इसी नीयत के साथ ही डिस्क्वालिफिकेशन की उस कैटेगरी में चले जाते हैं, क्योंकि कुरान और सुन्नत से, जैसे आपने कहा, मुतसादिम कोई भी कानून साजी नहीं हो सकती, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये बरमला कह रहे हैं कि क्योंकि करप्शन जो है वो हम करप्ट हैं, हम चोर हैं, हम डाकू हैं, तो इसलिए हम पे एतबार करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा से हम पे इस किस्म का कोई हिसाब किताब करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो अब ये डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि सादिक और अमीन जो हैं उनकी कोई जगह नहीं है इस असम्बली के अंदर। जो भी बेईमान है वो आराम से आके यहाँ पे लूट मार करे और चला जाए, और फिर ये कौम के नुमाइंदे बन के आ रहे हैं। आप देखें कि ये जब इलेक्शन में जाएंगे और लोगों से कहेंगे आप हमें वोट दो, तो ये लोगों को मैसेज देंगे कि देखो मुझे वोट ज़रूर दो, लेकिन मैं तुम्हारे वोट का अमीन नहीं हूँ। मैं लोटा बनना चाहूँ तो बन सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये बड़ा अफसोस यकसर एक ऐसा मैसेज है कि इंतहाई अफसोसनाक है। और इससे मैं आपको बता दूं कि ये एक और इन्होंने फोल्डर, जिसको हम कहते हैं ना मिलिट्री टर्म में, कि इमरान की तहरीक को दे दिया है, वो और ज़्यादा उनको जो है ना वो मिलेगी, क्योंकि अब तक जितने भी इन्होंने अमाल किए हैं उससे उनकी सियासत को ही फ़ायदा पहुँचा है। चाहे वो अभी आप देख रहे हैं कि ये साइफ़र का इशू जिस तरह इन्होंने खड़ा किया है, तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये तो सस्टेनेबल है ही नहीं। अच्छा, मैं क्योंकि नासिर हमारे साथ हैं, नासिर कयूम, और वो बता रहे हैं कि उधर तूफ़ान भी है, उन्होंने कहीं पहुंचना भी होगा, बेचारे गाड़ी में बैठे हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। नासिर, वहाँ पर ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं और मैं उनकी, क्योंकि वहाँ पर उनकी साहबजादी भी हैं और मुझे पता है उनके करीबी अजीज़ बीमार भी हैं और वो अक्सर जाते हैं उनकी तीमारदारी के लिए, उनको वहाँ पर रहते भी हैं। कोई इम्कान है कि वो वाशिंगटन चले जाएं या उनको भी कोई इतनी लिफ्ट दे दी जाए कि वो भी किसी मुलाकात में शरीक हो जाएं? देखिए समीर साहब, इस वक्त तो जनरल साहब की जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी हमें थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि उनकी पेंटागन में मुलाकातें जो हैं वो मुलाकात हो चुकी है और वो पेंटागन में इस वक्त शायद मौजूद भी हैं। जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब की आप बात करें तो वो जैसा आपने बताया कि उनकी एक मरीज जो सीरियस हैं, मतलब उनको एक सीरियस उनकी बीमारी है, अल्लाह उनको शिफा दे, वो तो अपनी जगह, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सर उनको इस वक्त कोई गुंजाइश उनकी बन रही है कि वो वहाँ पे मौजूद, हालांकि डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, लेकिन मामला कुछ इस किस्म के। देखिए, अगर सफारती डिप्लोमेसी की मैं बात करूँ तो वो तो चले एक चीज़ चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ मुआशी डिप्लोमेसी जो है वो जनरल बाजवा साहब ने बड़े अच्छे और बड़े एहसन तरीके से निभाई है, पहले भी और अब भी। शायद जैसे अनवर इकबाल साहब ने अहाता किया कि हमारी इस वक्त जो मुश्किलात हैं वो न सिर्फ ये कि कोई सियासी मुश्किलात तो खैर है ही हैं, लेकिन हम सर वो जो एक कहते हैं ना, सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि हम एक डेट के जो है ना, इस हवाले से अगर कोई प्रोविजन सामने आती हैं IMF की जानिब से या वर्ल्ड बैंक की जानिब से, तो सर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये दौरा जो है इस हवाले से इंतहाई अहम होगा, क्योंकि सर ना सिर्फ ये कि हमारे पॉलिटिकल मामला तो खैर चल ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे माशी मामला हैं सर, उनके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा। ठीक है, नहीं वो तो हमें पता है, कोई बिल्कुल बड़ी अनफॉर्चुनेट है ये, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और वो एक चीज़ चल रही है। बहरहाल नासिर, आप घर पहुँचे खैरियत से, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो हमारे साथ, और मुझे पता है न्यूयॉर्क का वेदर भी बड़ा ख़राब होता है, और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में फिर आपको दोबारा ज़हमत देंगे। और अब जनाब फ़खर, ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल पर आ जाते हैं। आज जो ख़बरें आ रही हैं, इमरान खान साहब ने मीटिंग्स की हैं, अपने ज़िले सदूर जो हैं उनको तैयार किया है और उनसे कहा है कि उनके ज़िम्मे काम लगाए हैं कि अब वो किसी भी कॉल दे सकते हैं। कल एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग उन्होंने बुलाई है, जिसमें जो MNAs, MPAs और उनके जो उम्मीदवार टिकट होल्डर्स सबको बुला रहे हैं। और ये जो ग्रास रूट लेवल पर जिस तरीके से उन्होंने मास मोबिलाइजेशन की और अब उसका वो समर चाहते हैं इस तरह से कि जब वो कॉल दें तो लोग निकलें, तो एक हमें ये लग रहा है कि जो फाइनल शो डाउन है उसके बिल्कुल नज़दीक हैं। हुकूमत जो है उनको पकड़ना चाहती है। कल काबीना का इजलास इन्होंने बुलाया था, जिसमें ये आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा, लेकिन अब इत्तलात ये है कि वो काबीना का इजलास मुलतवी हो गया। तो लेकिन ये सर्कुलेशन के ज़रिए बहरहाल अगर चाहें तो किसी भी चीज़ की मंजूरी ले सकते हैं। ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है और आगे बढ़ रही है, क्या आप इसमें देखते हैं? ये तो एक बड़ा फाइनल
फिर जो शो डाउन है वो होने वाला है। बिल्कुल समी साहब, आप देखें कि जो इमरान खान ने 27 मई से ऑनवर्ड जो जलसे किए हैं वो 50 से ज़्यादा तो हो चुके हैं मेरे ख्याल में। जो इस वक्त 53 उनकी तादाद है और पूरी तरह से उन्होंने लोगों को अपना जो पैगाम देना था उसके लिए उन्होंने तैयार कर दिया है। बैरूनी साजिश के हवाले से लोगों के जहन खुल गए, अंदरूनी साजिश के हवाले से लोगों के जहन खुल गए। जो PDM के सारे मंसूबे थे उसके हवाले से उन्होंने बता दिया कि ये किस तरह नैब की तरमीम करके और अपनी करप्शन जो थी वो बचाने के लिए आए हैं। और NRO 2 की जो वो बात करते थे वो भी प्रैक्टिकली साबित हो गया, यानी किसी भी किस्म का कोई इबाहम जो है वो नहीं बचा है। और जिस महंगाई के ऊपर ये PDM उनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाती थी उससे 3 गुना महंगाई और बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो चुका है उससे भी आवाम जो है वो बिल्कुल बेदार हो चुकी है। और अब इमरान खान ने जिस तरह से आज मीटिंग की और कल वो मीटिंग करने जा रहे हैं और उन्होंने ये बात कह दी है कि मैं एक ऐसे टाइम पे कॉल दूंगा और यकदम में दूंगा। तो जिस तरह मैंने आपको ये बताया था कि ये जो PDM की जमातों का टोला है, ये जो गुलदस्ता जो बना था, इससे मुल्क की माशी सूरत मतलब आप इन्हें फूल कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान किस चीज़ का फूल है? नहीं, ये खारदार फूल है ना, इसके अंदर खार इतने हो के जिससे पूरी आवाम तकलीफ़ में आ गई है। कैक्टस यू मीन? कैक्टस, बिल्कुल। और वो आपने देखा होगा एक इस तरह से वो एक जानवर भी है, उसके बड़े कांटे जो है ना वो जहरीले होते हैं, कंडेर ना। हाँ जी, जब उसको छेड़ते हैं ना तो वो यूं करके अपने वो कांटे वार करता है। तो ये इस तरह से साबित हुआ है PDM का जो गुलदस्ता है उसके अंदर से जो ये। अच्छा, मैं आपको सिर्फ देखिए, मैं किसी से किसी को तशबीह नहीं दे रहा। जी। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो जैसे होता है तो मैं बता रहा हूँ उसका ये नाम ठीक है। मेरे पल्ले ना डाल दीजिएगा कोई। नहीं, मैं नहीं डाल रहा। बहरहाल मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मरीम नवाज़ कहती हैं कि इबरत का निशान बनाएंगे, राना सनालो से गिला करती हैं कि ये दंदनाता क्यों फिर रहा है इमरान खान बाहर, यानी उनकी इस्तराबी कैफियत जो है वो इस लेवल पे चली गई है कि ना वो नाहल कर पा रहे हैं, ना गिरफ़्तार कर पा रहे हैं, ना इमरान खान की सियासत को ख़त्म कर पा रहे हैं। समझ नहीं आ रही है कि इमरान खान के साथ हम करें तो करें क्या। और आवाम अब सड़कों पर आने के लिए बिल्कुल एक छोटा सा यहाँ से, और जब वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत, अलीना, व्हाट डू यू से? ये जो अब कैंपेन की भी तैयारी हो रही है और एक बिल्कुल एक एहतजाज का माहौल बन रहा है, तो ये तो शो डाउन की तरफ जा रहे हैं फिर। अच्छा समी साहब, बेसिकली इमरान खान साहब ने कहा है कि 72 घंटों में वो कभी भी दे सकते हैं। इसका मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जहाँ तक बात होती है मोबिलाइज़ की, तो इतनी देर से वो उनकी कैंपेन का आगाज़ हो चुका हुआ है। वो एक ट्वीट करते हैं तो लोग बाहर आ जाते हैं, तो मोबिलाइज़ वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता है वो अभी भी किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही वो अपना फाइनल डिसीजन लेंगे। जो एक सवाल जहन में आता है, हो सकता है ऐसा हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी पहली स्टोरी थी उसमें मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत काम कर रहे हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हो सकते हैं। ये एक और चीज़ इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं जाने से पहले, रिटायरमेंट से पहले, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे मुल्क की मईशत की बात हो रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर अच्छे फैसले लिए जाएँ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब IMF की तरफ से हमें लास्ट जो हमें मिली है हमारी किस्त, उसके बाद भी इसका कोई असर नहीं होता, तो मईशत के हवाले से ऐसी हाई प्रोफाइल जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं उनका फ़ायदा क्या होगा। लेकिन देखते हैं अब खान साहब 72 घंटों के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खान साहब 72 घंटों पर में कौन सा बड़ा डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनके बारे में जितनी भी बातें आ रही हैं, जितनी भी इस वक्त स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, वो ये की जा रही हैं कि शायद खान साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में इस सिस्टम का हिस्सा ना हो। सो फार 2 दिन के अंदर अंदर कुछ भी हो सकता है। तो इतना बड़ा जो पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है उसको आने वाले सिस्टम में माइनस करने की अगर कोई कोशिश करे या कुछ सोचे, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो अहमकों की जन्नत में नहीं रहता, अहमकों के घर में रहता है। जन्नत तो फिर भी एक बड़ी चीज़ है। तो इमरान को माइनस करके आप कौन सा सिस्टम बनाएंगे जिसमें को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और फिर इक्तिसादी स्टेबिलिटी। ज़ाहिर शाह साहब भी हमारे साथ हैं पेशावर से। ज़ाहिर शाह साहब, कॉलेज में सुना है वो जिनको इमरान खान साहब ने ख़ास नाम दिया है वो आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब मैं आके वहाँ पर इमरान खान को गालियाँ निकालूंगा। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? समी साहब, वो तो मेरे ख्याल में शायद किस्सा पारीना हो चुका है, क्योंकि शायद वो पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के कुछ स्टूडेंट्स ने इन्वेस्टिगेट किया था कि आपके खिलाफ बात हुई है तो आप भी आकर यहाँ बात करें। लेकिन मेरे ख्याल में वो बकौल अवामी नेशनल पार्टी की एक प्रेस रिलीज़ के, तो उनके पास वाइस प्रिंसिपल साहब की जानिब से एक जिंदा आया है और जिनके ने रिक्वेस्ट की है कि आप कॉलेजेस के अंदर इस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ गुरेज किया जाए। तो लिहाजा अवामी नेशनल पार्टी के जो अहमद वली साहब हैं वो कल नहीं जा रहे।
तो ये एक बयान आया। लेकिन एक बड़ी आम चीज़ मैंने आपको शायद टेक्स्ट भी किया लेकिन आपकी नज़र नहीं गुजरी, आज 200 के करीब जो विलेज और नेबरहुड काउंसिल के जो चेयरमैन है जो इलेक्ट हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से, उन्होंने बाकायदा जो है वो शमूलियत इख्तियार की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो ये मेरे ख्याल में PDM के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम पे के साथ रिलेटेड बताए जाते थे, और ये ख्याल था कि शायद वो इन असला में जो है खैबर पख्तूनख्वा के वो उनके साथ शामिल होकर हुकूमत बनाने की बात करेंगे असला में। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और बाकायदा जो है वो आज 200 के करीब लोग जो लोकल बॉडीज इलेक्शन। अच्छा, इसकी अपना शाह साहब इसकी वजह क्या है? क्या वज़ीर आला ने कोई हुकूमती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है, या पब्लिक की जो पल्स है उसको देख के इन लोगों ने यही समझा कि हम इस पार्टी में चले जाएं तो बेहतर रहेगा? क्या आपको क्या लगता है, वजह क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में सभी साहब, आपने जो पहले बात की कि एक बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर है जिसके पीछे कौम की यूथ है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में जिस हद तक हमारा यंग वोटर इस वक्त खान साहब को सपोर्ट कर रहा है, बड़ा मुश्किल होगा इन तमाम चीज़ों को जो है वो इस तरह न्यूट्रलाइज करना या किसी दूसरी सियासी जमात को किसी भी तरीके से इम्पोज करने वाली जो बात है। अब आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। आप देखें अवामी नेशनल पार्टी को आपने देख लिया कि अपने घर के अंदर भी वो इलेक्शन लड़ने से मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है, उनके पास कैंडिडेट्स तक नहीं है। पेशावर के अंदर गुलाम अहमद बिलोर साहब बड़े उनके सीनियर रहनुमा है और तो काफ़ी बीमार भी हैं। अब आप इस उम्र में आपके पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कि पेशावर की सीट पे इमरान खान साहब का मुकाबला कर सके। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रीज़न जो मुझे समझ आ रही है, देखिए यंगस्टर और जो लोग हैं वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उनके लिए एक आखिरी उम्मीद है। और बारहा आपने देखा, जलसों में भी देखा, आप पेशावर आए, आपने चारसदा का जलसा देखा, चारसदा का जलसा आप खुद वहाँ मौजूद थे, आप मुझे बताइए कितना बड़ा जलसा था। बहुत बड़ा। कभी आप समझ सकते हैं कि पख्तूनों के गढ़ के अंदर, और वो भी वलीबाग के अंदर, इतना बड़ा हजूम अगर खान साहब के देखने के लिए आया है, उनसे मिलने के लिए आया है, तो इट मीन्स के जो पख्तून यंग वोटर है वो भी तहरीक इंसाफ की आइडियालॉजी को सपोर्ट कर रहा है। और इस वक्त जो यंग वोटर है मेरे ख्याल में वो अब शायद वो लेगेसी ख़त्म हो गई है। जिस ज़माने में अगर आप एक लीडर, पॉपुलर लीडर का नाम लेते थे, उसकी लेगेसी को लेकर चलते थे, दूसरे को लेते थे। बिल्कुल ठीक। जो जनरेशन है जी अब मुझे आपको रोकना पड़ जाता हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि जो यूथ है वो इमरान खान के साथ है, और इतना बड़ा पॉपुलर लीडर उसको दीवार के साथ लगाने की अगर कोई बात सोच रहा है, भले अमेरिका हो, भले इसमें कोई पिंडी हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, तो वो उसको अपनी सोच को करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विल ऑफ पब्लिक जो है, विल ऑफ पीपल जो है, उसको रोकना शायद किसी के बस की बात नहीं है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।